अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एफएससी का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। हमने इसके 3 पार्ट जो हैं वो लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आप प्ले लिस्ट अगर मेरी 12th क्लास की खोलेंगे तो आपको ये वाला जो है एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हम काम क्या करें, हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें बाय डेफिनेशन से। तो एक्चुअल में डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता है यहाँ पर y जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ के चेंज होने पर, और ये जो x की वैल्यूज़ का चेंज होना है वो यहाँ पर डेरिवेटिव कहलाता है। तो अगर x की वैल्यूज़ चेंज होंगी, x जो है वो चेंज होता जाएगा x, तो इसका मतलब है y भी चेंज होगा। तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर x पर। तो जब y x पर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम, क्योंकि इसका जो y का जो डेरिवेटिव होता है वो हम x के लिहाज से कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं dy/dx। और हम पूरे क्वेश्चन में हमने काम भी यही करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो अब इसका फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो इसको हम वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे, वायलेट कर लेंगे। वायलेट करने के बाद अब हम अपनी आसानी के लिए इसे पार में कन्वर्ट करके -3 लिख लेंगे। उसके बाद हम स्टेप 1 करते हैं। अच्छा, अगर आप स्टेप्स जो हैं ये इसे माइंड में रखेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, और स्टेप के बगैर करेंगे तो शायद आप भूल जाएं। तो स्टेप 1 में आपने याद रखना है कि आपने y के साथ प्लस डेल वाई ऐड कर लेना है और x के साथ प्लस डेल एक्स ऐड करना है। जहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर भी y आएगा वहाँ पर आप डेल y ऐड कर लीजिएगा, और जहाँ पर x आएगा वहाँ पर आप डेल x ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम इसका स्टेप 2 में आपने यहाँ से जो y ऐड हो रहा था उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है y यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि क्या थी, x की पावर -3 थी, वो हमने पुट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में से ना, यहाँ से इस वैल्यू में से ना हमने x की पावर -3 कॉमन ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ x था, तो यहाँ पर x की पावर -3 कैसे आ गया। तो x की पावर -3 जो है ना, ये देखें x की पावर जो होल की पावर जो है ना वो -3 है, तो इसका मतलब x की पावर भी -3 है। इसलिए हमने जब इसे निकालना है तो हमें पावर को भी बाहर निकालना पड़ेगा। जब हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और x जो है वो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये भी शायद सोचेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना वो सिर्फ x क्यों लिखा है, x की पावर -3 क्यों लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर x पर माइनस होल के ऊपर -3 है, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हम इन दोनों में से ना x की पावर -3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ये 1 प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स होल की पावर -3, और यहाँ से बचेगा -1 क्योंकि x की पावर -3 हमने कॉमन ले लिया था। फिर तो अब हमने बायनोमियल, इसके बाद हमने यहाँ से ये जो है ना पावर वाली वैल्यू, इस पर हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इक्वल्स 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल थ्योरम। ये देखिए, ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये है x, और ये जो वैल्यू है ना पूरी पार वाली, ये है n। तो अब हमने क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, बायनोमियल थ्योरम क्या है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है 1 प्लस एन एक्स। तो मतलब 1 प्लस एन क्या है -3 है, x क्या है डेल एक्स बाय एक्स है, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। फिर प्लस एन, एन क्या है -3 है इंटू n माइनस 1, तो फिर n क्या है -3 है -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x हमारे पास क्या था, ये पूरा x था डेल एक्स बाय एक्स, तो डेल एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और फिर यहाँ पर जो -1 था वो हमने n पर लिख लिया। इसके बाद आप देखें ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास डेल वाई जो है वो इन 1 और -1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ बच जाएंगी वैसे की वैसी एज इट इज़। उसके बाद
उसके बाद हमने, आप देखें यहाँ पर जो है वो सब में डेल एक्स इन्वॉल्व था, तो हम डेल एक्स जो है, इसे कुछ लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसे डेल एक्स बोल देती होती हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएगा। तो डेल एक्स हमने कॉमन ले लिया। जब हमने डेल एक्स कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर जो डेल एक्स इधर वाला था वो सिर्फ एक था, वो बाहर आ गया, और इधर होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक डेल एक्स बच जाएगा, और नीचे जो है वो होल का स्क्वायर था, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो इसका तो एक बाहर चला गया और एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, जो इसके बाद वाला स्टेप है वो हमारा है जी स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में हमने होल इक्वेशन को, यानी दोनों साइड्स को ना हमने डेल एक्स पर डिवाइड कर देना है। किस पर? डेल एक्स पर। अगर हम डेल एक्स पर डिवाइड करेंगे तभी हम ये वाली फॉर्म गेन कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए हम डेल एक्स पर डिवाइड करते हैं। अब इधर भी हमने डिवाइड कर लिया, तो आप देखें ये डेल एक्स डिवाइड हो रहा था और ये मल्टीप्लाई, ये कट हो जाएगा। बाकी वैल्यूज सारी हमने एज इट इज़ लिख ली है। उसके बाद ये आता है स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट में जो हमने डेल्टा एक्स है ना, वो हमने रखना है अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, यानी डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और ये फॉर्मूला है कि, और ये मतलब आप समझ लें कि यहाँ पर कंडीशन है कि हमने डेल्टा एक्स जो है ना वो मस्ट ज़ीरो रखना है, और फिर ही हमारे पास जो ये सारी चीज़ें ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी वाई बाई डी एक्स होगी। तो इसलिए आपने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करनी है, और ये आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट कर लेते हैं तो फिर ही आप डी वाई बाई डी एक्स गेन कर सकते हैं। तो इस पूरी साइड पर भी हमने लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लगा लिया है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जहाँ पर डेल एक्स था ना, ये डेल एक्स था, ये जब ज़ीरो डेल एक्स की जगह पुट होगा ना, तो ये इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, इस पूरी वैल्यू को। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बचेगा -3/x, और उस पूरी वैल्यू की जगह ज़ीरो आ जाएगा। और फिर आप देखें इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 + 0 जो भी है, 0 प्लस या -3/x ही होगा। तो अब हमारे पास जो है वो -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x की पावर -3 जो था वो माइनस था, जब ये डिवीजन में जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर आपको पता है हम बेसिस सेम हूँ तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 1 + 3 = -3 डिवाइडेड बाई x/4। तो इसके बाद जो है ना ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और लिमिट अप्लाई करने के बाद हाँ जी, हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, वाई डेफिनेशन से वो हम गेन कर चुके हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स -3 डिवाइडेड बाई x⁴। प्यारे स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो सेम वैसे ही हमने लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है, और बेहतर ये है कि हमने जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आना है ना, हमने उसे पार में करके लिख लेना है। फ्रैक्शन की पार नीचे एक तरह से +1 है, जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगी तो -1 हो जाएगी। फिर सेम स्टेप 1 हमने लेट कर लेना है, y के साथ हमने प्लस डेल वाई ऐड कर लेना है, और x के साथ हमने प्लस डेल एक्स ऐड कर लेना है। -a एज इट इज़ आ जाएगा, होल की पावर -1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने डेल वाई इक्वल्स x प्लस डेल एक्स माइनस a होल की पावर -1, ये जो +1 था ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम -y की वैल्यू पुट कर लेंगे ये वाली, और उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेंगे, सेम ऐसा बना लेंगे। उसके लिए हम a पहले लिख लेंगे और डेल एक्स बाद में लिख लेंगे, बाकी स्टेप वैसे ही है। इसके बाद हमने डेल वाई इक्वल्स x की पावर -1 होल की पावर जो -1 है ना, वो हम दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा, और इसके नीचे जो है ना डेल एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस a हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था, और जो हम कॉमन ले रहे होते हैं वो एक तो उस पर भी डिवाइड हो रहा था, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में अगर वो इन्वॉल्व नहीं होता तो वो उधर जाकर डिवाइड हो जाता होता है। तो अब आप देखें यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर दोनों में से ना हमने x-1 होल पार्ट जो है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये बच जाएगा, और इसकी जगह 1 आ जाएगा -1। और फिर हमने बाइनोमियल अप्लाई करना है थ्योरम। तो
तो एक बार इसके बाद हमने इस वाली जो वैल्यू है ना, यानी इस वाली, इस पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। और बाइनोमियल थ्योरम एक बार मैंने लिख लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं पूरा, आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते। अगर लिख लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम ये जो है 1 + x होल की पावर n इक्वल्स 1 + nx + n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x की पावर। उसके बाद जो है हमने इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है इस वैल्यू पर, यानी इस 1 + del x डिवाइडेड बाय x-1 होल की पावर -1 पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। और मैंने बाइनोमियल थ्योरम जो है पूरा एक बार फिर से लिख लिया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन कर लें, आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप ना भी करें, इट्स ओके, आपका गलत नहीं होगा। तो इसके बाद जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, del y x-1 होल पावर -1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और जो है ये अब हमारा जो है यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हो रहा है। आपको फिर मैंने एक बार मेंशन कर दिया, यहाँ पर जो पावर है -1 है और वो n है, और जो ये है del x डिवाइडेड बाय x माइनस से ये क्या है, x है। तो अब देखिए 1 + n क्या था, -1, तो n और x क्या था, del x डिवाइडेड बाय x माइनस से प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो मतलब हमारे पास x जो था वो del x डिवाइडेड बाय x माइनस से होल स्क्वायर था, प्लस अप टू सोन और -1। अब यहाँ पर जो -1 है ये +1 से कट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ये 1 और -1 जो है वो कट हो गया था ना, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई थी वो हमने लिख ली हैं। इसके बाद del x हमने जो है यहाँ से इस पूरी जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन तो नहीं, ये जो साइड है ना, यहाँ से हमने del x कॉमन ले लेना है। और del x जब इसलिए कॉमन लेते होते हैं ताकि हमने जब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है del x पर तो हमारे लिए आसानी और इधर ही कट हो जाए, और यहाँ पर हम पूरी पर जो है वो नीचे जगह भी नहीं होती, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम कोशिश करते होते हैं कि हम पहले ही del x कॉमन ले लें। अब जो स्टेप नंबर 3 है वो होता है del x पर डिवाइड करना दोनों साइड्स पर, डिवाइडेड बाय del x ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इधर भी del x पर डिवाइड कर लिया, इधर भी del x पर डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों जो हैं वो कट हो जाएंगे, और बाकी जो है हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x-1 होल की पावर -1, और आगे सेम इक्वेशन जो भी इधर थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद ये जो हम del x पर इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम ना जो है वो आगे जाकर dy/dx गेन कर सकें। तो उसके बाद हम अप्लाइंग लिमिट करते हैं, del x टेंड्स टू 0 और अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये जी है हमारा स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 में हमने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर ली और बाकी कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी हैं। और ये जो लिमिट है पूरा जब ये अप्लाई हो जाती है तो ये dy/dx की इक्वल हो जाती है। जब लिमिट अप्लाई हो जाती है तो ये dy/dx की इक्वल हो जाती है। और हमारे पास जो है बाकी यहाँ पर जहाँ जहाँ भी del x आएगा वहाँ पर ये del x 0 पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 0 पुट होगा तो ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू 0 हो गई है। बाकी जो है वो ये बच गए, ये एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद देखेंगे नीचे डिवाइड और x माइनस से होल की पावर एक तरह से +1 है, और ये वाली जो है ना, ये वाली पार्ट जो है ये जब नीचे जाएगी ना, सॉरी यहाँ पर +1 हो जाएगा। पहले वो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही थी, अब जो वो डिवाइड में गई है तो वो +1 हो गया है। उसके बाद जो है वो dy/dx इक्वल्स -1, बेसिस सेम थी, दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा था, कभी से माइनस समझ लीजिएगा, तो पार्ट्स ऐड हो गई हैं और यही हमारे पास आंसर है। तो जी हमारा फाइनल जो आंसर है वो है dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाय x माइनस a होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो आए स्टूडेंट्स हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है x इंटू x माइनस 3। इसके लिए भी सेम वैसे लेट कर लेते हैं y इक्वल्स x इंटू x माइनस 3। इसके बाद हम जो है इस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ। x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और स्टेप 1 जो है वो हमारे पास सेम वैसे हमने लेट कर लेना है, y के साथ हमने del y ऐड कर लेना है और x के साथ हमने del x ऐड कर लेना है, इधर भी x के साथ हमने del x ऐड कर लेना है। और फिर हमने इसका
स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाना है और स्टेप नंबर 2 में हमने सेम इस y को इधर आकर माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इस y की जगह जो है ना, इस y की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर लेनी है और ये वैल्यू पुट करने के तो इसके बाद हम जो है ये माइनस जो है ना, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये होल स्क्वायर ओपन कर लेना है। होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर वाला जो है वो ऊपर स्क्वायर लिख दें। इसका मतलब यही है कि दोनों का स्क्वायर है। तो अब जो है वो हमारे पास ये होल स्क्वायर ओपन हो गया था। उसके बाद -3x -3 डेल्टा एक्स और ये माइनस हमने पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था। तो अब क्या होगा, अब हम -x² + 3x जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे और उसके बाद डेल y इक्वल्स यहाँ पर जो x² है वो है प्लस का और ये माइनस का, ये वैल्यू कट हो जाएगी और ये -3x है, ये प्लस का, ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद डेल x² बच जाएगा, 2x डेल x बच जाएगा और -3 डेल x बच जाएगा और डेल्टा y इक्वल्स डेल, यहाँ से अब हम सब में से आप देख रहे हैं डेल x कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से एक डेल x बच जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था और यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से -3 बचेगा। तो फिर हमने जो स्टेप नंबर 3 की तरफ आना है, डिवाइड करना है। हमने दोनों साइड्स को डेल x पर हमने डिवाइड कर लिया, ये इससे कट हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेंगे। फिर हमने लिमिट अप्लाई कर लेनी है। लिमिट अप्लाई जब हमने करनी है तो सेम दोनों साइड्स पर हमने डेल x टेंड्स टू 0 अप्रोचेस टू 0। तो फिर यहाँ पर जहाँ पर डेल एक्स इन्वॉल्व होगा वो 0 आ जाएगा, उसकी जगह हमने 0 पुट कर लेना है। बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जानी है। तो 0 में कुछ किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करें तो वो एज इट इज़ आ जाती होती है और यही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो divided by dx equals 2x minus 3. This is our final answer. इसका पार्ट 7 की स्टेटमेंट है 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। इसे में सेलेक्ट कर लेते हैं 2xy इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। इसके बाद हम ये जो एक्स की पावर 4 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसे हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा तो ये एक्स की पावर जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने ये डॉट ख़त्म कर, मतलब ये डॉट का मतलब यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने ऐसे ही लिख लिया सिंपल। फिर हमारे पास जो है वो स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में हमने y प्लस डेल वाई सेम वैसे ही लेट कर लिया, y के साथ डेल y ऐड कर लिया, x के साथ डेल x ऐड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से स्टेप 2 में y जो है वो उस साइड पर माइनस कर दिया। उसके बाद जो है y की वैल्यू पुट कर ली है 2x की पावर -4। फिर हमने इससे ना सिर्फ इससे हमने x की पावर -4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 होगा प्लस डेल x डिवाइडेड बाय जो हमने x कॉमन लिया था वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसके होल की पावर -4 -2x पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस ये जो 2x पावर -4 है ना और इधर भी 2x पावर -4 इसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से इस साइड से ये बचेगी वैल्यू 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल की पावर -4 और इधर से ये जो 1 है वो 1 आ जाएगा क्योंकि ये उधर हमने कॉमन ले लिया था, -1 आ जाएगा। उसके बाद हमने अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये अब आई थिंक आप लोगों को याद हो चुका होगा क्योंकि हम अब 7 पार्ट पर पहुंच आए हैं। तो डेल y इक्वल्स 2x की पावर -4, इस पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेना है। 1 1 n क्या है -4 है, x क्या है डेल x डिवाइडेड बाय x है तो -nx -4 डेल x डिवाइडेड बाय x प्लस n क्या है -4 फिर n -1 -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन और फिर एंड पर ये माइनस था ना वो हमने माइनस लिख लिया। अब ये +1 है और ये -1 है, ये कट हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो 2x पावर -4 वो जो है ब्रैकेट्स हम लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि 1 -1 पीछे कट हो चुका था। उसके बाद हम इन जितनी भी आगे हैं ना ये जो वैल्यूज़ हैं उसमें से हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास स्टेप नंबर 4 आ जाता है। स्टेप नंबर 4 में हमने दोनों साइड्स पर डेल एक्स पर डिवाइड करना होता है तो वो हमने कर लिया। इधर भी ये अब डेल एक्स से कट हो जाएगा तो यहाँ से 2x पावर -4 बचेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर हमारे पास जी लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड्स पर। सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। इस साइड पर भी हमने लिमिट अप्लाई की है।
लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये इस साइड पर भी अप्लाई हुई है। इसके बाद जब डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट होगी, तो ये पूरी इस वैल्यू को 0 कर देगा, तो 0 + 0 अप टू सोन, मतलब इसने आगे सारी वैल्यूज़ को 0 कर देना है। तो इसके बाद हमारे पास ये सिर्फ 2x पर -4 और -4 डिवाइडेड बाई x बच गया है। हमने कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म्स जो थी उनको एक साथ लिख लिया है। डिवाइडेड बाई x ऑलरेडी था, x पर 1 था, और ये x पर जो है वो -4 है। जब डिवीजन में जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब पावर्स ऐड होंगी तो इसका आंसर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई x⁵ और जो हमारा पास जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट हो गया है। और ये हम जितना भी अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हम करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन से हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट चुका है और उसका आंसर है dy/dx = -8 डिवाइडेड बाई x⁵। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है x + 4 होल की पावर 1/3। सेम उसी तरह हम इसे लेट कर लेंगे y = x + 4 होल की पावर 1/3। फिर स्टेप 1 में सेम हम y के साथ डेल y ऐड कर लेंगे और x के साथ हम डेल x ऐड कर लेंगे, +4 एज इट इज़ आ जाएगा 1/3। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते होते हैं, हमने इस y को उधर जाकर माइनस कर देना होता है उस साइड पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। अब -y की जगह ना हम ये y की वैल्यू पुट कर लेंगे, x + 4 1/3। इसके बाद हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इधर +4 है इसलिए हम भी इसकी जो है ना +4 को पहले लिख देते हैं, इनकी जगह एक्सचेंज कर देते हैं, डेल x को बाद में लिख देते हैं, और ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने x + 4 जो है ना वो इसमें से कॉमन ले लेना है। वो क्यों कॉमन लेना है? ताकि हमारी इस जैसी वैल्यू बन सके और ये दोनों हम आगे जाकर कॉमन ले सकें। तो इसलिए हम यहाँ से जब ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 1 इस पूरे x + 4 की जगह, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया है, इसकी जगह क्या बचेगा 1, और बाकी जो डेल x डिवाइडेड बाय x + 4, क्योंकि इसके नीचे अगर या इसके साथ पहले से होता है ना x + 4 तो वो भी कॉमन चला जाता, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा और होल की पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने इन दोनों में से देखें ये दोनों सेम है ना, x + 4 1/3, तो मतलब ये कॉमन लिया जा सकता है। फिर हम इसको x + 4 होल की पावर 1/3 को हम ले लेंगे कॉमन, और यहाँ से हमारे पास ये बचेगा, और ये जब बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेना है इस वैल्यू पर। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पर n क्या है 1/3 और x क्या है यहाँ पर डेल x डिवाइडेड बाय x + 4 है। तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग से पुट कर लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। n क्या है 1/3, उसकी जगह 1/3 आ जाएगा। x क्या है, x है हमारे पास डेल x डिवाइडेड बाय x + 4, ये आ जाएगा। उसके बाद n क्या है 1/3, फिर n-1 तो n1/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x हमारे पास था x डेल x डिवाइडेड बाय x + 4, उसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और डॉट डॉट करके हम मतलब अप टू सोन करके, क्योंकि ये फार्मूला आगे तक जा रहा है तो इसलिए हमने ये लाजमी लगाने हैं डॉट डॉट, और उसके बाद ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें ये +1 है और ये -1 है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। जब +1 और -1 कट हो गए हैं तो इसके बाद हमारे पास ये बाकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी एज इट इज़। इसके बाद हम यहाँ से ना डेल x और डेल x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ इस स्टेप पर आकर डेल x हम इसलिए कॉमन लेते होते हैं ताकि हम आगे जाकर डेल x पर जब हमने डिवाइड करना है तो हमें मुश्किल ना हो और हम यहीं पर ही इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दें, तो इसलिए हमने वहाँ से डेल x कॉमन ले लिया, और ये डेल x यहाँ निकल गया था तो इसलिए इसकी जगह 1/x + 4 आ जाएगा और 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेल x बाहर निकल गया है ना, तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ
क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ डेल एक्स बचेगा। सेम इधर भी ऐसे ही होगा और इधर भी ऐसे ही होगा। ये होल स्क्वायर नहीं होगा, अब ये भी होल स्क्वायर नहीं होगा, इसके साथ स्क्वायर होगा x+4 के साथ। तो अब आप मतलब उसके बाद जो है ना स्टेप 3 हमारे पास आ जाएगा। वो सॉरी मिस्टेक हो गई थी, मैंने पहले देखा नहीं है तो अभी मैंने देखा, फिर मैंने ठीक कर दिया जहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेल एक्स था ना, डेल एक्स होल स्क्वायर था और एक बाहर निकल गया डेल एक्स, बाकी 1 बचना है और नीचे वाले का स्क्वायर तो एज इट इज़ आना है ना, इसलिए हम नीचे वाले का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास स्टेप नंबर 3 आता है, डेल एक्स पर दोनों साइड्स पर डिवाइड करना है। ये डेल एक्स से कट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर लेनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ डेल एक्स था ना, वो ये जो डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है, इसका मतलब है जहाँ पर डेल एक्स आएगा, हम अगर इधर जहाँ पर भी डेल एक्स आएगा उधर हम 0 पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू ने, इस डेल एक्स की जगह जब हमने 0 पुट करना है, इसने इस पूरी वैल्यू को 0 कर देना है, तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बाकी जो हमारे पास बच गया x+4 होल की पावर 1/3 और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो 1/3 × x+4 है। तो अब देखिए आप, ये हम एक साथ लिख लेते हैं इसको। तो 1/3 x+4 तो ऑलरेडी नीचे था, हम इस वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना x+4 1/3, इसको हम नीचे जाकर इसको हमने माइनस कर दिया है। फिर बेसिस सेम है दोनों की और इसकी पावर 1 है, हमने इनको ऐड कर लिया है। और इसके बाद इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं ना, 3 1 3, 3 - 1 क्या होगा, 2/3 हमारे पास जो है इसका एलसीएम लेकर इसकी पावर जो है वो 2/3 आ जानी है। और यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई हो जाती है del y/del x पर, तो ये इक्वल हो जाता होता है dy/dx का।